वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चैनल को अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया कीजिए। एंड टुडे आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.3 एक्सरसाइज का कोई इंट्रो नहीं है, बेसिक सी नॉर्मल सी बात है कि इरेशनल नंबर है, उसको उन्होंने प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है बट प्रूफ करके बताना कि वो इरेशनल नंबर है। ओके, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बस इसका जो फंडामेंटल है मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखो, रूट के अंदर मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि रूट के अंदर मैंने इंट्रो में बोला था इस चैप्टर की, तो रूट के अंदर अगर कभी भी प्राइम नंबर आता है तो उस नंबर को अपने क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, बोला था नहीं। एंड रूट के अंदर कोई भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 प्राइम नंबर है, रूट 7 भी हो सकता है, रूट 11 भी हो सकता है। तो इस टाइप से आप किसी को भी मतलब प्रूफ कर सकते हो। इनमें से मैं अगर किसी एक को बता दूं आपको, जैसे भी इस क्वेश्चन में रूट 5 है, तो अगर मैं रूट 5 आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आप रूट 3 भी कर सकते हो, रूट 2 भी कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आपने मतलब क्वेश्चन करने होंगे। तो रूट 5 को भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे आपने प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। एंड आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, एक अच्छी सी नोटबुक लगा के नोट्स प्रिपेयर करिए जिससे आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर किया कीजिए प्रूफ, जब प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रूफ करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। देखो अपने को पता है कि ये रैशनल नंबर है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट उसने बोला प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए देखो अपने पास इरेशनल को प्रूव करने का कोई मेथड नहीं होता, बट इसको जानबूझ के अपने इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेट करेंगे, मतलब इसका उल्टा लेट करेंगे, इसको एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जानबूझ के इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेट करना है, एग्ज्यूम करना है उल्टा, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जानबूझ के उल्टा लेट करना बस, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 5 हो, कोई भी हो, ठीक है। एंड उसके बाद में ध्यान देना, एंड आप देख भी सकते हो इसकी एक्सरसाइज से पहले आपको एक 1.41 कोई थ्योरम मिलेगी, उसमें रूट 2 प्रूफ किया हुआ है। एंड कोई एग्जांपल करोगे उसमें रूट 3 भी मिल सकता है, तो मतलब सारे यहाँ प्रूफ हैं। अगर एक आप प्रूफ कर लेते हो तो बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट। अगर आप रूट 5 करोगे तो रूट 2 करने की जरूरत नहीं है, 3 करने की जरूरत नहीं है, 7 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जानबूझ के उसको रैशनल नंबर लेट करना है। एंड सिंपली अपने को पता है कि अगर मैंने इसको रैशनल नंबर लेट किया है, अगर मैंने इसको रैशनल नंबर लेट किया है तो इसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। एंड फ्रैक्शनल फॉर्म के जो इंटीजर्स हैं उनको मैंने a और b लेट कर लिया। अब p और q भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट यहां आपने क्या लिखना है, a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। आई बात समझ? ए और बी आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव लोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, इसलिए तो पॉजिटिव लेने हैं। दूसरी बात, एंड को प्राइम नंबर, एंड को प्राइम। अब को प्राइम नंबर अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा हुआ है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 होता है, उन नंबर्स को को प्राइम नंबर बोला जाता है। सिंपली मतलब कि a और b प्राइम नंबर होंगे तभी उनमें कॉमन फैक्टर 1 आएगा। जैसे 2 और 3 है तो ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, जिनमें सिर्फ कॉमन क्या आता है, ओनली फॉर 1 आता है, कॉमन फैक्टर और कुछ भी नहीं आता। तो दो इंटीजर है, पॉजिटिव है, दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर लेट करके चले यहाँ पर, तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब आपने रूट हटाना है, रूट को गायब करना है, एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे? बोथ साइड, ये प्रोसेस ध्यान में रखना, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाता है, a/b का भी स्क्वायर हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, दोनों 5 आएगा।
एंड ये हो जाता है ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ मेरे पास क्या, अगर आप फोकस करो तो a और b में एक रिलेशन बन रहा है। अगर मैं दोनों में एक मेरे को ऐसा कॉमन नंबर मिल रहा है जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, देखो इसमें किसका डिवाइड हो सकता है, जो 5b स्क्वायर है वो किसका डिविजिबल है, उसमें सिर्फ 5 का डिवाइड हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इंटू में तो 5 का डिवाइड डेफिनेटली होगा। अगर इधर 5 का डिवाइड होगा, अगर इसमें 5 का डिवाइड होगा तो ऐसे तो नहीं सिर्फ इस साइड में वर्क कर लेंगे, तो राइट हैंड साइड में तो 5 का डिवाइड होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक तरफ 5 लगाया जाएगा डिनोमिनेटर में तो दूसरी तरफ भी 5 लगाना पड़ेगा। तो अपने को पता है कि ये भी 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये तो ऑलरेडी 5 से डिविजिबल हो गई, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, हाँ बिल्कुल इजी वे में चलते हैं फिर हम। ये 5 था एंड इस 5 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ से आप देख सकते हो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ से इधर नोट कर देता हूं मैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाय 5, यही बनेगा। तो आप लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर के अंदर किसका डिवाइड हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो यहां आपने क्या लिखना है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एक बार पेशेंस रख के आप इस मतलब प्रोसेस को समझें। अब a स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल सी बात है कि उसने बोला a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a ऐसा एक इंटीजर है जो 5 के टेबल में आता है। मान लो कि मैंने लिखा 10 की स्क्वायर में 5 का डिवाइड करूं तो ये आएगा 100 डिवाइड बाय 5 कैंसिल 20, आई बात समझ में। तो मतलब a एक ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर करने में वो 5 से डिविजिबल है। अगर आप 5 की स्क्वायर करते हो तो 25 बनता है एंड 25 भी 5 से डिविजिबल है। एक चीज और, अपने को a स्क्वायर की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अपने a लेट किया हुआ है, तो आप देखोगे a इज also divisible by 5, also divisible by 5, कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर 5 की स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है वो 5 से डिविजिबल है तो ये a भी तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, इतनी सी बात पता लगानी थी, आपने पता लगा ली थी। अब ध्यान सुनना, इतनी बात जो स्टूडेंट समझ गया ना, आगे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब सुनना आगे क्या है, अगेन अपने को ध्यान देना भी क्या करना है। अब हमने पास सिर्फ a का रिलेशन पता लगा कि a में क्या रिलेशन बनता है कि a 5 से डिवाइड हो जाता है। अब b के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल है, देखो a मेरे को पता है कि a के अंदर 5 का डिवाइड जाता है, पर मेरे को ये नहीं पता कि जो a है वो 5 के टेबल में 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, मेरे को ये नहीं पता किस पे आता है। तो उसको मैंने लेट कर लिया, क्या c लेट कर लिया कि a 5 के टेबल में जो a है वो एक थर्ड मैंने कांस्टेंट लेट कर लिया, एक अल्फाबेट लेट कर लिया c, कि c नंबर पे आता है। मतलब 5 5 जा, जब हमने 5 5 जा 25 लिखेंगे ना, तो ये 5 तो डिवाइड करने वाला था, ये जो आंसर था, एंड ये जो था उसको मैंने c लेट कर लिया कि मेरे को नहीं पता 5 के टेबल में 5th नंबर पे a आता है, a ये 25 आता है, ठीक है। तो उसको मैंने c लेट कर लिया। तो सिंपल सी बात है, आपने को देखो क्या पता लगा, जो a था 5 से डिविजिबल है, मेरे को नहीं पता किस नंबर पे आता है, तो उसको मैंने c लेट कर लिया। यहाँ वही आइडेंटिटी यूज होगी, d इक्वल्स टू d इनटू q प्लस r, आई बात समझ में। डिवाइडेंड था वो a था, डिवाइजर था वो 5 था, किस नंबर पे डिवाइड होता है वो मेरे को पता नहीं था, मैंने उसको लेट कर लिया, एंड डिविजिबल है तो फिर रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया a इक्वल्स टू कितना हो गया 5c। तो ये जो मेरे पास नई चीज आई है ये क्या है, a इक्वल्स टू 5c। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया सेकंड, और ये जो यहाँ बनी थी मेरे पास इसको नाम दे दिया मैंने फर्स्ट। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करना, इस a की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट करना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a के प्लेस पे क्या कर दोगे 5c डिवाइड बाय 5 इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5 कैंसिल 5, तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके,
एंड 5 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर बता, चलो एक चीज लिख देता हूं। अब b के अंदर डिवाइड किसका हो रहा है, 5 का, तो आप लिख दो कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b स्क्वायर तो डिविजिबल हो गया 5 से, आई बात समझ में। तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय, कि अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी तो डिविजिबल होगा ना, इतना आप नोट कीजिए। फिर आगे का जो मतलब थोड़ी सी इसकी बची है स्ट्रक्चर वो बताता हूं आपको, इतना नोट डाउन कीजिए आप। ओके एंड अब देखो जो इतनी इससे पहले मैंने प्रोसेस की उसमें आपने क्या नोट किया कि a के अंदर भी किसका डिवाइड हो रहा था, 5 का, और b के अंदर भी किसका डिवाइड हो रहा था, 5 का। दोनों ही 5 से डिविजिबल थे, तो मतलब दोनों में 5 क्या आता है, कॉमन आता है। तो मैंने लिख दिया a b हैव अ कॉमन फैक्टर 5। यहीं से अपना क्वेश्चन रिमूव हो गया। देखो कैसे, अपनों ने क्या लेट किया था कि a एंड b आर टू को प्राइम नंबर। कौन से को प्राइम, जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ तो 5 आ गया, तो 5 आ गया तो मतलब अपने तो कॉमन फैक्टर 1 वाले डिजिट लेके चले थे, कॉमन फैक्टर 5 कैसे आ गया। तो मतलब ये जो अपने लेट किया है वो गलत हो गया। फिर अपना इसके अकॉर्डिंग अगर लेट करते हैं तो 5 कॉमन फैक्टर आता है, बट अपना ने क्या लिया है, 1 कॉमन फैक्टर लिया, तो ये तो फिर गलत हो गया। तो इसके बाद में क्या स्टेटमेंट लिखनी है आपने, क्या लिखोगे आप, सुनना भी ध्यान से, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्ट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि जो अपने उल्टा इसका लेट करके चले थे वो क्या हो गया अपने पास, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इनकरेक्ट या रॉन्ग लिख सकते हो, रॉन्ग, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, कि जो कॉन्ट्राडिक्शन लेट किया था, यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि लेट कॉन्ट्राडिक्शन आवर हाइपोथेसिस रॉन्ग, नहीं तो ये सही है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, कि जो अपने लेट करके चले थे वो तो फिर गलत हो गया, गलत हो गया तो क्या लिख सकते हो, therefore root 5 is a irrational number। बस इतनी सी प्रोसेस थी, ये आपको समझना था, सिंपल सी बात है। क्या a और b दो अपने इंटीजर लेट करके चले पॉजिटिव एंड दोनों को प्राइम लेट किया, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, बट यहाँ तो 5 आ रहा है। अगर रैशनल नंबर मानते हैं तो कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, एंड फिर इसने कहा 5 आता है, 5 आता है, तो ये प्रोसेस सारी रॉन्ग होगी तो फिर ये मतलब रैशनल नंबर तो नहीं है, फिर क्या है, इरेशनल तो है ना। तो ऐसे आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार देखोगे ना तो आपके स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाएगी। ये क्वेश्चन मतलब एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया ये। थ्योरम टाइप एक क्वेश्चन होगा ना, ये थ्योरम होगी एक टाइप की। तो इसमें आप इसी टाइप से आप रूट 2 को सॉल्व कर सकते हो, करके देखना, रूट 3 को भी कर सकते हो, रूट 5 मैंने करवा ही दिया आपको, एंड रूट 7 भी कर सकते हो। कितने बहुत है, ये 4 आप कर लेना होमवर्क में, जिसमें से एक मैंने करवा दिया है, ये 3 आप करके देखना, हो जाएंगे आपसे। रूट 2 आपने करना है, रूट 3 भी करना है और रूट 7 करना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। और आता है, ये श्योर आता है इसी रिलेटेड, रूट 2 को प्रूव करो, रूट 5 या कुछ इस टाइप के आगे आएंगे और बताता हूं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या लिखा उसने, क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा हुआ है, शो दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number। अब देखो, अगर आपने रूट 5 समझ लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।
तो ध्यान देना क्या है, सॉल्यूशन करेंगे जब, तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले इसने बोला कि ये जो नंबर है इसको आपने शो दैट करना है कि इरेशनल है, तो वही सेम मैंने बोला जानबूझ के उसको लेट करना है कि वो रैशनल है, इज अ रैशनल नंबर। ओके, एंड जैसे वो रैशनल होगा तो उसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, p बाई क्यू की फॉर्म में या a अपॉन b की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आप लिख दोगे ऐसे, एंड a और b आपको पता है, a b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपको पता है, देखो आपने एक साइड में सिर्फ रूट वाली वैल्यू रखनी है एंड एक साइड में विदाउट रूट वाली, तो देखो 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2√5 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, a अपॉन b माइनस 3 अपॉन 1, इसका एलसीएम ले लो पहले, √5 इक्वल्स टू b एलसीएम a माइनस 3 भी आपको सोल्व करने पे आ जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, a इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ये आपका मतलब एक फॉर्म बन जाती है रूट रैशनल में। अब आपको पता है a और b आपने क्या लेट किए थे, अभी आपको पता है कि a और b आपने क्या लेट किए थे, इंटीजर्स लेट किए थे, क्या लेट किए थे, इंटीजर, और इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव लेट करेंगे तो 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर होंगे। एंड देखो सिंपल सी बात है, अपने को ये चीज यहां से पता लगती है क्या, कि अगर मैं ये वाली साइड लेके चलता हूं तो इसमें मेरे को पता है a क्या है, फर्स्ट इंटीजर है, मतलब अगर मैं ये लिखूं कि a माइनस 3b अपॉन 2b, जिसमें मेरे को पता है a क्या है, फर्स्ट इंटीजर है, माइनस 3 इंटू b क्या है, सेकेंड इंटीजर है, एंड b क्या है मेरे पास, सेकेंड इंटीजर है, एंड यहाँ 2, यहाँ ये भी क्या है, b क्या है, सेकेंड इंटीजर है। एंड आपको पता है कि अगर मैं इंटीजर मान लो कि मैंने यहाँ 4 पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कितना कर दिया, 3 इंटू 1 कर दिया, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो गया, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 1.2। तो ये एक फ्रैक्शन बनेगी, एंड एक फ्रैक्शन बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं, फिर अपने रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए आप जो इंटीजर है उनके प्लेस पे अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो ये पूरे का पूरा नंबर क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा, क्या बनेगा, रैशनल नंबर। अगर आपका ये वाला पार्ट इधर वाला रैशनल है तो रैशनल के इक्वल कौन सा होता है, रैशनल होता है, तो √5 भी क्या होगा, √5 भी क्या होगा आपका रैशनल होगा, तो आप क्या लिखोगे, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिख दोगे, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर एंड √5 is a rational number, but we know that क्या लिख सकते हो, √5 is a irrational number। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 तो क्या होता है, irrational होता है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, रैशनल आता है, तो फिर ये तो रॉन्ग हो गया, क्या लिख दोगे, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, जो भी मैंने सारा कुछ एग्जुम्पेशन भी लिख सकते हो, अगर हाइपोथेसिस नहीं याद रहता तो एग्जुम्पेशन लिख सकते हो, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, तो उसके बाद में लिख दोगे 3 + 2√5 is a irrational number।
ऐसे करना था आपने इस क्वेश्चन को, सिंपल था। ये रैशनल आया तो ये भी रैशनल हो गया, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये तो इरेशनल होता है, तो फिर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, एंड इरेशनल हो जाएगा तो फिर जो भी प्रोसेस अपन की वो तो गलत हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो इरेशनल बता रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग इरेशनल है। तो फिर आवर हाइपोथेसिस की जो भी एग्जीक्यूशन, जो भी उन्होंने लेट करके सारी प्रोसेस की वो गलत होगी, गलत होगी तो फिर ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचे हैं ना, तो आप ध्यान रखना ये नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से डर के छोड़ दो, नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से करोगे ना, समझोगे, फिर ही आप थर्ड क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाओगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। वही सेम प्रोसेस, वहां दो क्वेश्चन आपने किए तो उसमें स्पेसिफिक अलग अलग मतलब क्वेश्चन ही थे, यहाँ इसने वही चीज बोल दी, बस इसने तीन पार्ट दे दिए, तीन क्वेश्चन अलग अलग देने की बजाय इसने एक बार लिख के तीन पार्ट अलग अलग राइट कर दिए। तो फर्स्ट पार्ट को अपने सॉल्व करते हैं, वही सेम, क्या है फर्स्ट पार्ट, ये है, इसको आपने इरेशनल प्रूफ करना है। तो जब आप इसको इरेशनल करोगे तो सबसे पहले लेट करोगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया कि सेम प्रोसेस है, देखो किसी भी क्वेश्चन में आपने चेंज नहीं करनी, कहीं भी आप एग्जाम में कैसे भी ये जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ लिख सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 3 नंबर का है तो 3 में से 3 मिलेंगे, 2 का है तो 2 में से 2 मिलेंगे, कोई भी एक पॉइंट भी नहीं काट सकता आपका मार्क्स। तो ये रैशनल नंबर लेट कर लिया, एंड अगर इसको मैं रैशनल करता हूं तो 1/√2 इक्वल्स टू a/b लिख सकता हूं, एंड मेरे को पता है a एंड b क्या है, आर टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और एंड को प्राइम नंबर है, कौन से को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम और पॉजिटिव इंटीजर है। बट यहाँ इस पर देखो ध्यान देना, यहाँ तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ आपको पता है कि डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कभी रूट वाली वैल्यू नहीं आती, एंड रूट वाली वैल्यू नहीं आती तो आप उसको क्या करते होते हो, याद हो तो रैशनलाइज कर देते थे, कैसे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू क्या आ गया, a/b आ गया, एंड क्या बनेगा मेरे पास, √2 ऊपर हो गया 1 × √2 एंड √2 कितना हो जाएगा, सिंपल 2 इक्वल्स टू a/b, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एंड ये कर दिया, तो सिंपल सी बात, आपने वैल्यू कौन सी रखनी है, ज्यादा चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको √2 वाले वैल्यू से एक साइड करनी है, विदाउट वाली एक साइड, तो इस 2 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, √2 इक्वल्स टू a/b, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में 2a/b हो जाएगा। एंड अब आपने क्या करना है, आपको पता है क्या कि 2 × a है मेरे पास, अपॉन में b है, 2 × a है वो फर्स्ट इंटीजर है, और जो b है वो कितना है, सेकंड इंटीजर है। अगर a और b के प्लेस पे मैं कोई भी इंटीजर पुट करूंगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, रैशनल नंबर ही बनेगा ना। एंड अगर ये मेरे पास रैशनल नंबर होगा तो मैं क्या लिखूंगा, नीचे वही a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड उसके बाद में क्या लिखूंगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो मेरे को क्या मिला, 2a/b इज अ रैशनल नंबर, 2a/b क्या है, रैशनल नंबर है। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो वो आपके पास √2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो √2 भी क्या होगा आपका, अगर ये वाला नंबर रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल के इक्वल में रैशनल होगा, इंटीजर इक्वल इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर इक्वल नेचुरल नंबर होगा, मतलब इक्वल है, इक्वल किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो ये भी रैशनल होगा। बट वी नो दैट के अकॉर्डिंग अपने को पता है क्या कि √2, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है, इज अ इरेशनल नंबर, अगर ये इरेशनल है तो अपने क्या लिखेंगे, अगर ये इरेशनल है तो 1/2 भी क्या होगा, इरेशनल है। तो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग,
कि जितना भी कुछ अपने लेट करके किया था वो सारा गलत हो गया, उल्टा हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आप क्या लिख दोगे 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। देखो हर क्वेश्चन के अंदर सेम प्रोसेस है, किसी में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, हर बार वही किया जा रहा है। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखो काफी मैटर जब सेम है तो मैं उसको बार बार ना लिखने की बजाय डायरेक्ट बता रहा हूँ जिससे अपना टाइम बचे। तो नेक्स्ट टाइम जो अपने को बताना है वो 7√5 है। तो आपने सबसे पहले इसको क्या लेट कर लिया, रैशनल लेट कर लिया। 7√5 अगर रैशनल है तो आपका क्या आ जाएगा, आपको रूट वाली वैल्यू एक साइड चाहिए तो 7 इधर चला जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a/7b। एंड a/7b जैसे ही आता है तो आप क्या लिखोगे कि सर a क्या है, a/7b लिखोगे। a है जो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है, 7 इंटू b है वो सेकंड इंटीजर है। तो जब मैं इंटीजर फर्स्ट और सेकंड पुट करूंगा तो ये रैशनल नंबर बनेगा। तो आप लिखोगे a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर, तो a/7b इज अ रैशनल नंबर। सो √5 is a rational number, but we know that √5 is irrational number. Our hypothesis is wrong, and उसके बाद लिख दोगे 7√5 is a irrational number। तो कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं थी, सेम मैटर मैंने वही लिख दिया। ओके, तो इस टाइप से करना है। थर्ड पार्ट ध्यान देना, इसको नोट डाउन कीजिए आप। एंड थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट में है 6 + √2। तो थर्ड पार्ट में करता हूं, देखो भी मैं वही मेन पॉइंट्स ही रेज करूंगा जो अपने को नहीं चाहिए। तो थर्ड है जो 6 + √2। तो 6 + √2 को आपने क्या लेट कर लिया, रैशनल लेट कर लिया, तो 6 + √2 हो गया। 6 उधर जाएगा तो √2 इक्वल्स टू a/b - 6। तो एलसीएम लोगे उधर क्या बनेगा, b आएगा मेरे पास एलसीएम, तो क्या बनेगा a - 6b। तो सिंपल सी बात है, वही सेम चीज क्या लिख दोगे यहां, वही लिखोगे आप सर a - 6b डिवाइड बाय b। a जो है वो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है, -6 इंटू b है वो सेकंड इंटीजर है, b है वो सेकंड इंटीजर है। जब इसके में आप इंटीजर्स कोई भी उठा लेना, पॉजिटिव इंटीजर पुट करके देखना, हमेशा आपके पास रैशनल नंबर बनेगा। एंड अगर रैशनल नंबर है तो a एंड b क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ जो है मेरे पास क्या लिखोगे, a - 6b डिवाइड बाय b इज अ रैशनल नंबर। सो क्या लिखोगे, इक्वल्स टू √2 इज अ रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 तो क्या होता है, इररेशनल होता है। आवर हाइपोथेसिस रॉन्ग। एंड उसके बाद में लिख दोगे 6 + √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, जो इसका ही मतलब की स्टेटमेंट है, ये आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग में रखनी है। बस सिर्फ आपने एक काम करना है, एक साइड रूट वाली वैल्यू एंड एक साइड विदाउट रूट वाली वैल्यू। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को मेरे आइडिया से आपको पांचों पार्ट अच्छी तरह, 3 पार्ट ये और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एंड जो नेक्स्ट आज की आपका जो टॉपिक था, इसमें आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपने 1.4 करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। और एक मैं आपको डेली बता रहा हूँ बेटा, एक स्टूडेंट 5 सब्सक्राइबर, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, ओनली फॉर 1 स्टूडेंट। उधर लिख के बता देता हूं मैं, एक स्टूडेंट के लिए 5 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक स्टूडेंट 5 सब्सक्राइबर करवा देता है तो उससे आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। एंड जिससे फिर मैं लाइव क्लास सोच रहा हूँ कि कंडक्ट करूं, कि जिससे लाइव क्लास से आपको बेनिफिट मिल पाए, आप एक रूटीन में आ जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप मतलब कि सब्सक्राइब बच्चों को ज्यादा शेयर कीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि 10th के अपने पास सारे बच्चे अपने चैनल के साथ ऐड हो जाए। 9th और 10th 2 क्लासेस की मैं कंटिन्यू वीडियो सेंड कर रहा हूँ, 9th की भी और 10th की। तो अगर 9th का कोई है तो उसको भी आप शेयर कीजिए, 10th का है तो उसको भी आप शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।